स्वागत है आपका अपने चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड, आज के इस अंक में ऐसे हूँ जो भी वेतन आवंटन अपडेट में 28.8 अरब की राशि जारी हुई है और एक आवंटन हुआ है। जी हाँ फ्रेंड, और प्रशिक्षक शिक्षकों के एग्जाम डेट को जानेंगे। स्नातक ग्रेड से हेडमास्टर ग्रेड में प्रमोशन हेतु पत्र जारी किया गया है। विरमण तिथि और प्रशिक्षण तिथि से ग्रेड पेपर क्या कुछ चल रहा है, चूंकि सक्षमता 1 के शिक्षकों का जो है फिक्सेशन हो रहा है, 2 का भी होगा। तो यहाँ पर सक्षमता 1 के फिक्सेशन में कहाँ फंसा है, पेज ग्रीष्म अवकाश के बाद छात्रों की ऑनलाइन बनेगी 3 बार हाजिरी और ट्रांसफर पोस्टिंग और हेडमास्टर हेड टीचर अपडेट को जानेंगे। अच्छी खबर निकल करके आ रही, 3 प्रमुख शिक्षक नेताओं के विचार को भी देखेंगे और शिक्षा जगत के विभिन्न हलचलों के साथ सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे क्या कुछ निकल करके आ रहे हैं। सबसे पहले मुजफ्फरपुर में HRMS ऑनबोर्डिंग 2 हो चुका है। सक्षमता 2 के शिक्षकों का बारी बारी से भुगतान होगा। आप जान लीजिए, प्रान नंबर जनरेट करेंगे, आपका भुगतान होगा एक साथ। जो जिस तरह से पहले भुगतान नहीं होता था वैसे नहीं होगा और बारी बारी से होगा। और 7 जून को मनाई जाएगी बकरीद। मुल्क भर में दिखा जिलहिज्जा का चांद। जी हाँ फ्रेंड, आपको बताते चले 38 जिलों में जो DO 27 मई से जो विद्यालय आवंटन की शुरुआत कर चुके हैं, लेकिन किसी को शिक्षा पैसों पर दिखेगा नहीं। 20 जून को सभी शिक्षक साथी की घड़ियां खत्म हो जाएगी। 31 मई तक हिंदी विद्यालय और 1 तक जो है उर्दू विद्यालय वाले अपने स्कूल में रहेंगे और 23 जून से 30 जून के बीच में नए विद्यालय में योगदान देंगे, क्योंकि वो स्वतः विरमित समझे जाएंगे। ये तो सरकार कर रही है और बिल्कुल अच्छी खबर निकल करके आ रही है अब। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि ये अक्षरशः पालन होता है कि नहीं। फिलहाल ये जो खबर निकल करके आ रही है कि ग्रीष्म अवकाश के बाद जो ट्रांसफर पोस्टिंग वाले जो 1,30,000 शिक्षक है अपने नए विद्यालय में योगदान देंगे, कहीं ना कहीं बिल्कुल सही है। केंद्र सरकार ने जो है जनगणना, जातिगत जनगणना को जो है मंजूरी दे दी है और अब क्या जाएगा। मुझे भागलपुर में जो है सक्षमता 1 के मूल प्रमाण पत्र वितरण का भागलपुर, कहरवा और नगछिया में डेट निर्धारित किया गया है, जो 29, 30 और 31 तारीख को क्रमशः होगा। जी हाँ फ्रेंड, वित्तीय वर्ष में जो है राज्य के जिला परिषद एवं नगर निकाय शिक्षकों के लिए 28 अरब 18 करोड़ की राशि जारी कर दी गई है और इस राशि जो है से जो है इन शिक्षकों का वेतन भुगतान किया जाएगा। जी हाँ फ्रेंड, आने वाले महीनों का जो है वेतन भुगतान किया जाएगा, इसका विचलन नहीं होगा। और अब तक जो माध्यमिक में जो है लगभग 34,000 नियोजित शिक्षक बचे हुए हैं। शेष जो है TRE 1, 2, 3 और साथ ही साथ जो है सक्षमता 1, 2 में जो है अपग्रेड हो गए हैं या प्रमोट हो गए हैं या अपने आप को बदल लिए हैं। जी हाँ फ्रेंड, सचिवालय से लगभग 1,04,000 शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए सॉफ्टवेयर लॉक हो जाएगा। अब जिला शिक्षा पदाधिकारी सभी शिक्षकों का स्कूल आवंटन करेंगे। टीचर के पहचान की जगह जिला शिक्षा पदाधिकारी को सिर्फ कोड नजर आएगा और आप लोग अपने जिला की स्थिति खुद जान सकते हैं कि कितना % ट्रांसफर किस डेट में पूरा हुआ। आप अपने जिला से पता करिए। आप ट्रांसफर के लिए सॉफ्टवेयर एक बार शुरू होने के बाद सभी शिक्षकों का स्कूल आवंटन पूर्ण होने के बाद ही अनलॉक होगा। गर्मी छुट्टी खत्म होने से पहले ई शिक्षा कोष ऐप पर दिखेगा आपके आवंटित स्कूल का नाम और लेटर। अपना लेटर ई शिक्षा ऐप से डाउनलोड करते ही आप स्वतः विरमित समझे जाएंगे और सभी नए विद्यालय में योगदान करेंगे। तो ये अच्छी खबर निकल करके आ रही। पटना से ये खबर निकल करके आ रही है, जो कार्यकारी स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक वर्ष वेतन 2003 में जो है प्रोन्नत शिक्षकों को प्रधानाध्यापक में प्रोन्नति देने हेतु मार्गदर्शन। तो कहीं ना कहीं स्नातक ग्रेड से प्रधानाध्यापक ग्रेड में प्रोन्नति देने का कार्य किया जा रहा है और प्राथमिक शिक्षा निदेशक से यहाँ पर मार्गदर्शन मांगा गया है जिला शिक्षा पदाधिकारी पटना के द्वारा। जी हाँ फ्रेंड, मुजफ्फरपुर में 20 तारीख को एब्सेंटी जमा करने की बात निकल करके आ रही है और ये कहीं ना कहीं बेहतर है। सभी जिलों को इसका अनुकरण करना चाहिए ताकि 100 समय 1 तारीख को वेतन भुगतान हो जाए। यहाँ पर 20 से 25 करोड़ की राशि जारी हुई है, जो है समान और BC2 के छात्राओं के जो है छात्रवृत्ति या प्रोत्साहन राशि देने को लेकर के। यहाँ पर देखिए कि 31/5/2005 को जो है शिक्षक का प्रथम योगदान था और उनका यहाँ पर मूल वेतन जो है 1/7/2025 का यहाँ डेट दिया जा रहा है अगली वेतन वृद्धि और 1 जनवरी को वेतन बढ़ाया जा रहा है। तो ये इसी चीज पर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है कि 1 जनवरी को वेतन वृद्धि नहीं दी जा रही है। एक प्राप्त मूल वेतन 31,340 और
1/1/25 को मूल वेतन 31,700 तो यहीं पर जो है नहीं दिया जा रहा है और यहाँ पर बढ़िया कनिए का मामला भी फंस रहा है। साथ ही साथ जो 8वां वेतन आयोग है, ये चूंकि मनगढ़ंत स्लैब है तो 8वां वेतन आयोग में इन सारे स्लैब को फिक्स करने में भी दिक्कत होगी। जी हाँ फ्रेंड, हेडमास्टर हेड टीचर की जो है जून में 9 से 12 तारीख के बीच में सुनवाई हो सकती है। ग्रीष्म अवकाश के बाद छात्र छात्राओं का 3 बार ऑनलाइन हाजिरी होगा। और अब चलते हैं, आपको लिए चलते हैं और प्रमुख शिक्षक नेताओं से बातचीत के अंश को दिखाते हैं जो खुला मंच के द्वारा बातचीत किया गया है सुचित कुमार यादव जी के द्वारा। तो चलते हैं और सुनवाते हैं। चलिए, मैं सुचित कुमार अधिकारियों के यहाँ जी 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 लिखित रूप से अनुरोध पत्र दे करके दबाव बना रहे हैं जी 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 ये बहुत ही शर्मनाक विषय है जी 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 5 महीने होने बीत गए जी 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 लेकिन अभी तक इन लोगों का भुगतान नहीं हो सका। नहीं भुगतान नहीं, फिक्सेशन 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 होगा तब ना भुगतान होगा। जी जी नहीं, भुगतान तो हो ही रहा है, बीपीएससी वाला हो रहा है। हाँ बीपीएससी वाला हो रहा है, लेकिन जो लोग ये इस क्राइटेरिया में आए जी 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 उनका वेतन निर्धारण नहीं हुआ। जी 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 और वेतन निर्धारण के आधार पर जो हमको वेतन मिलना है जी 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 वो तो नहीं मिल रहा है। जी 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 आप बेकाया का जो स्थिति आप देख रहे हैं कि यहाँ परसों से मातृका अवकाश और अजिता अवकाश महिलाओं का हो या पुरुष का हो, सभी कोटि के शिक्षकों का कार्यालय में लंबित है। सर उस पॉइंट पर तो आएंगे हम नागेंद्र जी, थोड़ा सा आए केशव जी के पास। केशव जी सर जी जी हाँ, अब जो प्रश्न मेरा पहला था शिक्षक हितार्थ में अभी बहुत जो अनंत मुद्दा आया है कि माने विशेष शिक्षकों का फिक्सेशन, तो इनके फिक्सेशन के लिए आप भी पटना गए हुए थे, तो अभी इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? देखिए वर्तमान स्थिति, हम लोग पटना गए थे तो प्राइमरी शिक्षा डायरेक्टर साहिला मैडम से भी मिले थे और एसीएस सिद्धार्थ सर से भी मिले थे। जी जी लेकिन वहाँ खुद लोग कंफ्यूज है, वहाँ कोई नहीं है और सारा डीपीओ करीब कंफ्यूजन है। जो मिलता है इंक्रीमेंट 1 जनवरी और 1 जुलाई दोनों मिलेगा या दोनों में से एक मिलेगा। जी 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 इसी को लेकर है, तो वहाँ हम लोगों ने इस बात को रखा तो वो बोले कि हम HRMS यहीं से डेवलप करेंगे, उसके अनुसार होगा। हम सर HRMS कब डेवलप होगा? और सवाल है कि सब काम जब डीपीओ कर रहे हैं, डीपीओ पढ़ लिख करना आए हुए हैं, अनपढ़ नहीं ना है, तो वो फिक्सेशन करने नहीं आ रहा है। तो उन्होंने कहा कि कराइए फिक्सेशन, और तुरंत उसी समय अब्दुल सलाम अंसारी सर को बुलाएं और कहे कि देखो जी इसको कराओ फिक्सेशन। तो 1-2 को डीओ जहाँ ऑब्जेक्शन था हम लोग फोन भी कराए, लेकिन फिक्सेशन 1-2 जिला में जैसे औरंगाबाद शुरू हो गया है, जहानाबाद शुरू हो गया है, लेकिन जोर नहीं पकड़ रहा है। तो उसी के तहत हम लोग पूरे बिहार में मांग भी कर रहे हैं और लड़ाई की भी शुरुआत कर रहे हैं। 2 जून को आपके पश्चिमी चंपारण में बेतिया में जिला समाहर्ता के समक्ष धरना प्रदर्शन है, जिसका अहम मुद्दा है फिक्सेशन कि लगातार 10 से 15 हजार रुपया पर मंथ सभी शिक्षक हो रहा है। जी 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 और जो चरण गांधी का कर्मभूमि है, वहाँ से आंदोलन की हम लोग इस आंदोलन की शुरुआत कर रहे हैं। आंदोलन आया और इस बात को उन लोगों को बताया भी किया है। जी जी पटना डीओ भी थे और सब जगह के डीओ जुटते हैं, तो ये निश्चित रहिए कि होगा, लेकिन वो आपको कब होगा, कितना दिन लगेगा, ये कहना मुश्किल है। अच्छा, हमको एक अंतिम में नहीं, इस फिक्सेशन में आप लोग सभी तीनों आदमी प्रदेश का नेतृत्व करता है और मेरा निवेदन है कि आप लोग 1 जनवरी 1/1/25 का हमारा वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए आप लोग लड़िएगा। भले हमको 1/7/25 को नहीं मिले, 1/1/26 को मिले, हम उस पर खुश हैं, पर हमारा 1/1/25 का जो है वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं मार पाए। चलिए इसी कड़ी में हम आते हैं फिर नागेंद्र नाथ शर्मा सर के पास। नागेंद्र जी सर। जी सर। ये देखिए यहाँ बहुत, ये भी शिक्षक हितार्थ का जो है यहाँ बहुत क्वेश्चन माने ये भी जटिल है। एक प्रश्न यह है कि जब सरकार जब डीपीई को विरमण तिथि से वित्तीय लाभ दे सकती है, तो ओडीएल 13, 15, 20 चाहे बीसीडी जो भी हो, उनको विरमण तिथि से ग्रेड वित्तीय लाभ क्यों नहीं? सवाल है कि सरकार के, जैसे आप सुन रहे हैं हमारे मुस्तफा जी का बात, केशव जी का बात,
जी जी सरकार की मनसा सबसे पहले हमारे प्रति जब सही होगी, जी जी आपको वो लाभ मिलेगा तो हमको क्यों नहीं मिलेगा? जी 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 हमको सेकंड ऑडियो शुरू हो गया, 9 मिनट का एक ऑडियो बन चुका। का मतलब है कि हम लोग को डॉक्टर वहां से हम लोग को हाई कोर्ट से जजमेंट मिला, उसके आलोक में डॉक्टर रणजीत कुमार की पार्श्वी शिक्षक निदेशक ने यह लेटर निकाला कि इनको मई 17 से प्रशिक्षित मानते हुए 31 मार्च 2019 में वित्तीय लाभ दिया जाएगा। हाँ, समझ गए? अब वही बात हम कह रहे हैं कि जब हमको मई 17 से हमको प्रशिक्षित मान रहा है तो हमको मई 17 से माने कहने का मतलब वित्तीय लाभ क्यों नहीं? मई 17 नहीं, जो एक बैच था 13-15। जी 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 पहले जो भी हमारे बड़े भाई हैं केशव जी, तो यहाँ पर आप सुन रहे थे कि प्रशिक्षण तिथि से वित्तीय लाभ की बात हो रही थी। तो न सिर्फ ओडीएल वाले बल्कि जो है सेवाकालीन प्रशिक्षण लेने वाले शिक्षकों जिनका 14, 16, 15, 17 या 16, 18 जो भी है उनको 1, 2, 3 इंक्रीमेंट का उनको भी लाभ मिलेगा। जिस कोर्ट का डबल मतलब बेंच का जो है कि जजमेंट आ चुका है और उसको भी सरकार को अमल करना चाहिए। द स्मार्ट ज्ञान अड्डा और शिक्षकों से भी यह आग्रह करती है कि अपने जिलों से इस बाबत एडवोकेसी करके जो अग्रणी शिक्षक नेता है वो बिल्कुल फिक्सेशन चूंकि होने वाला है, इसके बाद आपके पास समय नहीं रहेगा। एक बार फिक्सेशन हो जाएगा तो फिर आप बैक गियर लगा करके इन सारे चीज़ों को सुधार नहीं सकेंगे। यदि आप पूरा 10-5 साल से नौकरी कर रहे हैं तो जान रहे हैं शिक्षा विभाग को कि कोई भी प्रक्रिया चाहे गलत चाहे सही हो जाती है तो जल्दी रिवर्स नहीं होता है। यानी सरकार को लाभ रहेगा तो रिवर्स होगा, लेकिन आपको लाभ होगा तो सरकार जल्दी रिवर्स नहीं करेगी। तो यहाँ पर ओडीएल वाला मैटर हो चाहे सेवाकालीन प्रशिक्षण वाला, जब जजमेंट निकल गया तो हर एक जिला से उसका पत्र भी निकलना चाहिए और फिक्सेशन में उस बात को शामिल करते हुए फिक्सेशन करवाना चाहिए ताकि उसका लाभ 1-2 इंक्रीमेंट का 3 इंक्रीमेंट का शिक्षकों को मिल सके। जी हाँ फ्रेंड, तो फिर चलते हैं आगे और सुन लेते हैं फिर क्या कुछ जो हमारे बहुत माने प्रिय हैं जी। तो वो भी इस बात को एहसास करते हैं। जी जी तो पहले हम किसी भी काम को करने में जी जी पूरी तरह से सक्षम थे और विभाग के पदाधिकारियों पे दबाव रहता था करना है। जी जी लेकिन आज विभाग के पदाधिकारी को दबाव नहीं रहता है, संगठन के ऊपर सिर्फ दबाव है कि हमको इस काम को कराना है। जी 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 ये आप जब तक जितनी समस्या का ज्वलन का कोई मुस्तफा आजाद केशव जी कोई पदाधिकारी तो है नहीं, कोई बिहार के मुख्यमंत्री तो है नहीं कि हम आदेश दे दे हो जाएगा। हम भी वही संघर्ष के माध्यम से आएंगे। तो इसके लिए बिहार के तमाम शिक्षकों से भी निवेदन है कि आप लोग हम लोगों को साथ दीजिए, आपका एक समस्या का निर्दान और फिर वही अभी जो बोले समान काम सम्मान वेतन, उसकी लड़ाई हम लोग लड़ेंगे तभी सब कुछ मिल पाएगा। तो यहाँ पर आपने देखा और आपको बता दें जीओबी मद से आच्छादित शिक्षकों के लिए अब तक राशि नहीं जारी की गई है, क्योंकि आज भी राशि जारी होने का जो है एक टाइमलाइन दिया गया था सरकार के द्वारा। एसएसए मद से आच्छादित शिक्षकों का भुगतान हो रहा है और जो है फिक्सेशन जो है पेच फंसा हुआ है कि 1 जनवरी वाले को मिलेगा तो फिर जुलाई में वेतन वृद्धि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो अब तक जो है क्लियर कट नहीं है। विभिन्न जिलों में जो है प्रक्रिया शुरू हो रही है। साथ ही साथ जो है विरमण तिथि से और ग्रेड पे और जो प्रशिक्षण चर्या तिथि से जो प्रशिक्षित वेतन का लाभ था उस पर भी जो है अभी ज़्यादा कुछ चूँकि सरकार को देने का यहाँ पर देना पड़ेगा तो सरकार आगे नहीं है। आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें।